वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये जो वीडियो होने वाला है इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू राइट इन M2 एग्ज़ाम, बिकॉज़ आपका M2 एग्ज़ाम है 23 जुलाई को। एंड ये बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम होने वाला है आपकी लाइफ का, बिकॉज़ आप एक ऐसे फ़ेज़ में हो कि अगर आप M2 निकाल देते हो तो आपका जो आने वाला आपका जो सेमेस्टर है वो बहुत ईज़ी हो जाएँगे, बिकॉज़ जो M2 है एंड जो M1 है, अगर इनमें बैक लग जाती है तो अभी इनकी जो मतलब इम्पोर्टेंस है वो आप अभी नहीं समझ पाओगे। बट जब आप अपने थर्ड ईयर पे आप एंटर करेंगे एंड आपका बैक कैरी कर रहे होंगे आप, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर का होगा या सेकंड सेमेस्टर का होगा, लाइक M1 या M2 होगा, तो ये आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। ठीक है, अभी ये प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट करेंगे? पहले हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, देन हम आंसर के बारे में बात करेंगे, फिर हम लास्ट मिनट्स टिप्स के बारे में बात करेंगे कि आप कैसे पास कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले बात ये आती है कि अगर M2 या M1 में बैक रह जाते तो थर्ड ईयर में क्या प्रॉब्लम्स रहेंगी। देखो, M2 एक ऐसा सब्जेक्ट है कि M1 तो निकल जाता है, बट M2 एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करता ही करता है। अगर ये मेन अटेम्प्ट पे नहीं निकला ना तो बैक और मर्सी पेपर में निकालना बहुत कठिन हो जाता है। सो आपको ये पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालना है। अब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्यों निकालना इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज अगर ये आप कैरी करोगे अपने साथ आगे वाले सेमेस्टर, जैसे थर्ड सेमेस्टर हो गया या फोर्थ सेमेस्टर हो गया, ये आपको प्रॉब्लम देंगे। अगर आपको मर्सी पेपर में भी नहीं निकला ना तो आपको थर्ड ईयर में जैसे ही आप एंटर करोगे एंड आपको फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन नहीं मिलेगा ना, आपको रियलाइज होगा कि कल यार अगर मैंने मतलब प्रीवियस सेमेस्टर में मैंने अगर M2 अच्छे से पढ़ के मैंने निकाल दी होती तो आज मेरा ये जो 6 महीने का गैप है ये वेस्ट नहीं होता। सो अब बात करते हैं कि भाई, ये तो बात हो गई कि भाई देखो, मैं यही बोल रहा हूँ कि प्लीज अच्छे से पढ़ो। एंड आपने मेरे को 2 पेपर में देख लिया है कि मैं कैसे इंपॉर्टेंट देता हूँ एंड कैसे क्वेश्चन देता हूँ एंड मेरे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक, अब बात हम ऐसे करेंगे कि भाई ये तो बात हो गई कि अब अगर पेपर नहीं निकला तो क्या होगा। अब पेपर निकालना कैसे है? तो अब उसके लिए सुनो। पेपर निकालने के लिए मैंने ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए, टॉपिक तो दिए, टॉपिक तो सब देते हैं, बट मैंने ना आपको 20 क्वेश्चन दिए हैं। प्लीज आप जाके वो वीडियो देखें एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा। प्लीज आप जाके जरूर देखें। और मैं कुछ चीजें बता देता हूं कि जैसे आपका जो वेक्टर कैलकुलस है, वेक्टर कैलकुलस में डाइवर्जेंस हो गया, कर्ल हो गया, ये लिखते जाना। अगर आप नए नए व्यूवर्स हैं प्लीज ये लिखते जाना, एंड जो पुराने व्यूवर्स हैं एंड जो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं तो चैनल पे जाके देखो, आपको M1 और M2 का प्रॉपर वीडियो मिल जाएगा। अगर आपका M1 में बैक है तो उसके लिए भी फुल स्ट्रेटजी के साथ हमने काम किया है एंड हमने आपको इंपॉर्टेंट प्रोवाइड किया है। बस द मेन थिंग इज कि मैंने क्वेश्चन दे दिए हैं, प्रैक्टिस आपको करनी है, फॉर्मूलेज आपको रटने हैं, एंड मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा M2 के फॉर्मूला के ऊपर एंड M1 के फॉर्मूले के ऊपर। ठीक है, आप लोग प्रॉपर अच्छे तरीके से पढ़ाई करो। अब आता है कि हाउ टू राइट इन पेपर। देखो, M2 का पेपर है, जैसा कि मैं बताता चला आ रहा हूँ कि आप 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करो। देखो, सबसे पहले ये है कि आपको 10 क्वेश्चन मिलते हैं, 10 क्वेश्चन मतलब 16 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ए बी करके 16 क्वेश्चन रहते हैं। अब ये समझ लो आपकी आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? 8 क्वेश्चन में से कितने करने हैं? 5 क्वेश्चन करने हैं। 5 टू जा हो गया 10। अब 10 क्वेश्चन में ऐसे तो होगा नहीं कि आप 4 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट ना कर पाओ। पहले आप पास होने का सोचो। ठीक, पहले आप 4 क्वेश्चन ऐसे कर दो कि 27-28 मार्क्स हो जाए। पासिंग मार्क्स आपका 23 है। ठीक है, आप क्या करो कि आप 28-35 नंबर का ऐसा पेपर श्योर करो कि भाई ये क्वेश्चन मेरे से, अगर उसका बी पार्ट नहीं बन रहा है ना, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप 28 मार्क्स या 35 मार्क्स सिक्योर कर पा रहे हो ना एक क्वेश्चन, जैसे सपोज आपने क्वेश्चन नंबर 1 का ए किया, बी पार्ट नहीं बन रहा तो ए करो। ए में अगर आपको 7 मार्क्स मिल गए, 7 मार्क्स हो गए। फिर क्वेश्चन नंबर बी का बी बन रहा है, ए नहीं बन रहा, छोड़ दो, ए को छोड़ दो, बी बन गया, कितने हो गए? 14 मार्क्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 का ए बन रहा है, बी नहीं बन रहा, 21 मार्क्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 का ए बन रहा है, बी नहीं बन रहा, 28 मार्क्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 का बी बन रहा है, ए नहीं बन रहा, तो कितने हो गए? 35 मार्क्स हो गए, आप हो गए पास। अब क्या करो कि जो 5 क्वेश्चन आपने ए बी करके छोड़ दिए हैं उनको लास्ट में अटेम्प्ट करो। जितना अटेम्प्ट मतलब जितना कोशिश जितना कर पा रहे हो सो करो, नहीं कर पा रहे हो पेज भर दो।
कुछ थ्योरम से लिख दो, कुछ अपने मन से कुछ जो भी लिख सकते हो उसके बारे में लिख दो, ठीक। सो ऐसे में क्या होगा कि आपको 35 में से वहां 30 नंबर या 28 नंबर मिल जाएगा। सो आपका M2 निकल जाएगा, ठीक। और M2 निकालने का सबसे बड़ा यही है कि अगर आप पेपर देने जाते हो एंड पेपर देखने के बाद आपको चीजें रिवाइज करनी है, या यानी पैनिक नहीं करना। अगर आप पैनिक कर गए ना, सो M2 आपको ले डूबेगा। सो सबसे पहले चीज यही है कि आराम से जाओ, पेपर को अच्छे से एक दो बार को पढ़ो एंड जो चीजें अच्छे से माने उनको अच्छे से भरो। देखो M2 के पेपर में पेज भरने से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप 4-5 क्वेश्चन सही करके आ रहे हो एंड पेज भर के आ रहे हो तो 100% मेरी गारंटी है, क्योंकि आप पास हो जाएंगे। क्योंकि यही स्ट्रेटेजी मैंने अपने पेपर में अप्लाई की थी एंड आप मेरे को जानते हैं कि मैं फोर्थ ईयर स्टूडेंट हूँ, डेटा साइंस, ठीक है। सो आप लोग यही अप्लाई करो अपने M2 के पेपर में एंड M1 की स्ट्रेटेजीज के लिए मैं पूरा बता दूंगा। सो पहले हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। मैं आपको बताऊं कि आप पहले वेक्टर कैलकुलस यूनिट नंबर 5 जो है आपका, उसके जो क्वेश्चन है, जैसे हमारा गॉस थ्योरम हो गया, ग्रीन्स थ्योरम हो गया एंड ये बहुत सारे थ्योरम्स हैं, ठीक। देखो वेक्टर में आपको क्या क्या करना है, आप ग्रीन्स थ्योरम करें, ठीक है, इसका स्टेटमेंट एंड प्रूव कर लें, स्टोक्स थ्योरम पढ़ लें अच्छे से एंड फाइंड डाइवर्जेंस एंड कर्ल कर लो, लाइन इंटीग्रल कर लो, ये सारे क्वेश्चन कर लो, ठीक है। एंड अब यूनिट नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। तो यूनिट नंबर जो 4 है, इसमें क्या करना है, आपको हार्मोनिक कंजुगेट कर लेना है, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला कर लेना है और रेसिड्यू कर लेना है, ठीक है। और एक आता है चेक, ये क्या बोलते हैं, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला तो कर ही लेना है, रेसिड्यू कर लेना है एंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट कर लेना है, ठीक। एंड फिर आता है आपका पीडीई, इट मींस यूनिट नंबर 3 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 3d डी डैश प्लस 2d डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स के भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं एंड ये मैंने आपको मतलब मैं ये वर्बली बता रहा हूँ एंड सारी चीजें मैंने आपको कहाँ दी हैं, मेरे टेलीग्राम के चैनल पे मैंने सारी चीजें ये पीपीटीज अपलोड कर दी हैं एंड आप लोग जाके पहले एक बार M2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देखें एंड उसका जो पीपीटी है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। प्लीज आप जाके टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पे इंपॉर्टेंट अपडेट देता रहता हूं मैं। एंड यूनिट नंबर 2 जो कि हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें आपको सीरीज सॉल्यूशन हो गया, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर हो गया, रिकरेंस रिलेशन हो गया एंड मतलब सॉल्व लाइक क्वेश्चन आ जाते हैं ना, सॉल्व ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड कर लेना एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट, सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 0। सो ये टाइप के क्वेश्चन कर लेना, बर्नौली इक्वेशन कर लेना, एग्जैक्ट इक्वेशन कर लेना। सो ये मतलब जितने भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए ना, आपको आप अगर उतना कर लोगे तो आप पास हो जाओगे। एंड इसके बाद क्या है कि देखो, अगर आप देखो आज तो 19 तारीख है, आपके पास 20 तारीख है, 21 तारीख है, अगर आपका M1 का बैक है उसके लिए भी मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, इसमें मैं सिर्फ M2 का ही रखूंगा। तो देखो अगर आपका M1 का बैक है तो आप M1 के भी तैयार करो, और कैसे करनी है आप मेरा नेक्स्ट वाला वीडियो देख लीजिएगा जो इसके बाद मैं डाल दूंगा तुरंत, ठीक। सो 19, 20, 21, 22 तो आपके पास 4 दिन है और 4 दिन का स्टडी, 4 दिन आपको 5 यूनिट कवर करनी है। 5 यूनिट कैसे करनी है, आप अपना पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे देख लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से दिए हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं एंड उनको करो। एक टॉपिक 2 या 3 क्वेश्चन कर लो, ठीक है। सो उससे क्या होगा कि आपका ब्रेन एंड जो आपका माइंड है वो चीजों को कैच करेगा एंड आपको चीजें याद रहेंगी, ठीक। फिर दूसरी चीज, पेपर में अच्छे से लिख के आना, फॉर्मूला अच्छे से याद करके जाना, कुछ भी भूल मत जाना एंड सारी चीजें अच्छे से याद रख के आना। एंड जो आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन है ना कॉपी का, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वे ऑफ प्रेजेंटेशन ही मैटर करता है। एंड कॉपी को इतना साफ सुथरा लिखना कि सामने वाला एग्जामिनर देखे तो मतलब आपका फैन हो जाए। एंड जो आपका क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन नंबर 2